चलिए जी, कर रहे हैं स्टार्ट। लास्ट पिछले पार्ट में हमारा क्वेश्चन हुआ था इलस्ट्रेशन नंबर 4, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 5 पे आ जाओ, सिर्फ बुक में देखनी है। आज हमने कम से कम 5-6 क्वेश्चंस करने हैं, तो थोड़ा सा स्पीड मेंटेन, नहीं कुछ एक आध देखना है, बाकी सारे करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 5 बुक में से देखना है हमने सिर्फ। कैपिटल एट द एंड, कौन सी कैपिटल है ये? क्लोजिंग कैपिटल। उसके बाद क्या दिया हुआ है? विड्रॉ 5000 पर मंथ है, तो टोटल साल की कितनी हो जाएगी? 60,000। सोल्ड हिज पर्सनल इन्वेस्टमेंट 80,000 एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% एंड इंट्रोड्यूस दैट अमाउंट इनटू द बिजनेस। क्या मतलब हुआ इस लाइन का? मतलब उसने अपनी पर्सनल कोई इन्वेस्टमेंट बेची, ठीक है, और वो वाले पैसे बिजनेस में लेके आ गया। मेरे को बताओगे उसकी सेल कितने की है उसने? 80,000 वाली चीज 25, उस पे प्रॉफिट निकाल ली। कितना प्रॉफिट बनता है? 80,000 का जो 25% होता है वो कितना होगा? 20,000। वो आएगा 20,000। तो 80,000 वाली चीज आपने कितने में बेची है? 1 लाख की, तो जो एडिशनल कैपिटल आएगा वो 1 लाख आएगा। प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर 80,000। अब क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट क्या करना है? ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी है, तो सीधा फॉर्मूला लगाओगे चाहे उल्टा? इंफॉर्मेशन जो दी हुई है क्लोजिंग कैपिटल की दी हुई है, तो उल्टा फॉर्मूला लग जाएगा। तो 4 लाख से स्टार्ट होगा। ड्रॉइंग्स इसमें अब क्या कर देंगे? ऐड या माइनस? ड्रॉइंग्स अब ऐड कर देंगे, क्यों? क्योंकि उल्टा फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो 4 लाख, उसमें ड्रॉइंग ऐड कर दो 60,000, माइनस कर दो एडिशनल कैपिटल 1 लाख, और माइनस कर दो प्रॉफिट। प्रॉफिट माइनस करना है या प्लस करना है? प्रॉफिट माइनस करेंगे, उल्टा फॉर्मूला लगा के चल रहे हैं क्लोजिंग कैपिटल से। तो प्रॉफिट माइनस करने के बाद बाकी 2,80,000 क्या बच जाएगी? बाकी 2,80,000 आपके पास बच जाएगी ओपनिंग कैपिटल। टिक करो इसको। स्टेटमेंट ऑफ क्या कहते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स किसको बोलते होते हैं, याद है? अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पिछले चैप्टर्स में क्या क्या बनता होता था? टीपीएल, टीपीएल और बैलेंस शीट। बैलेंस शीट को इस चैप्टर में क्या नाम से बुलाते हैं? ऐसे ही टीपीएल को बुलाते हैं स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। जैसे पी एंड एल अकाउंट बुलाते थे ना वहां पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो यहाँ पे बोला जाता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस। इलस्ट्रेशन नंबर 6 कॉपी पे करनी है। राम स्टार्टेड अ बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ 4 लाख एट द एंड ऑफ द ईयर। हिज टोटल एसेट्स 10 लाख की है, उसकी लाइबिलिटी है 4.5 लाख की। ही फर्दर इन्फॉर्म्स यू दैट, पहले बुक में से पढ़ो जो मैं साथ साथ पढ़ रहा हूँ। ही फर्दर इन्फॉर्म्स यू दैट ड्यूरिंग द ईयर ही विड्रू 50,000 फॉर हाउस होल्ड यूज। ड्रॉइंग्स हो गई ना हाउस होल्ड यूज वाली। ड्यूरिंग द ईयर ही सोल्ड हिज पर्सनल इन्वेस्टमेंट 50,000 एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% and brought that money into the business as an additional capital. You are required to prepare a statement of profit and loss. ये सिंपल शब्दों में कहना चाहते हैं पी एंड एल अकाउंट बनाओ, लेकिन पी एंड एल अकाउंट बनाते हैं तब तो डेबिट क्रेडिट बनते हैं, यहाँ पे तो बस पर्टिकुलर और अमाउंट का बना देंगे। अंडर अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। पिछले क्वेश्चन में जो भी हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 5 खत्म हुआ है और इलस्ट्रेशन नंबर 6 में क्या डिफरेंस है? 5 और 6 में क्या फर्क है? क्वेश्चन, हाँ जी, 5th क्वेश्चन और 6th क्वेश्चन में कोई और? उसमें क्लोजिंग कैपिटल यहाँ पे नहीं दे रखी, यहाँ पे कैपिटल नहीं दे रखी। सबसे पहले मेरे को स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाना पड़ेगा एसेट माइनस लाइबिलिटी करने के लिए। हाँ, इसमें ओपनिंग कैपिटल दे रखी है, तो सबसे पहले यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाना पड़ेगा मुझे। क्या करने के लिए? यानी बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए। इलस्ट्रेशन नंबर 6, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। तीन लाइनों का बनाना है बस, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर सिर्फ 3 लाइंस। एसेट्स का टोटल कितना दिया हुआ है? हाँ जी, एसेट्स 10 लाख की और लाइबिलिटीज, हाँ जी, 4,50,000। तो बाकी कैपिटल कितनी बच जाएगी? 5.5 की। तो कैपिटल मेरे पास बच गई 5,50,000 की। अब पहले तो मेरे को ये बताओ,
ये जो कैपिटल है ये ओपनिंग कैपिटल है या क्लोजिंग? ये क्लोजिंग कैपिटल है, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल तो क्वेश्चन में पहले ही दे रखी है फर्स्ट लाइन में कि बिजनेस स्टार्ट किया। तो मेरे पास क्लोजिंग कैपिटल आ गई, ओपनिंग कैपिटल आ गई, ठीक है। ड्रॉइंग्स मेरे पास है पड़ी, एडिशनल कैपिटल है पड़ी। क्वेश्चन में देखना क्या कैलकुलेट करने। क्वेश्चन रीड करो, पहली या लास्ट लाइन, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, तो यानी कि प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना है, वही गिवन नहीं था। इसके बाद बनेगा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, सॉरी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कल जो क्वेश्चन हमने किए थे बड़े फॉर्मूले छोटे सीधा या उल्टा फॉर्मूले वाले, तो उसको बोला जाता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है, अब फॉर्मूला सीधा लेके चलें या उल्टा, कोई बताओ। ये में दोनों ठीक लगे। चलो पहले ओपनिंग कैपिटल सीधा फॉर्मूला लगाते हैं आज हम। ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन, ओपनिंग कैपिटल देखना कितनी दी हुई है, पहली लाइन में देखो 4 लाख। इसमें ऐड कर दो एडिशनल कैपिटल, कितनी इन्वेस्टमेंट हमने बेची थी? 60,000 आएगा। पर्सनल इन्वेस्टमेंट जो सेल की थी 50,000 प्लस 20% ऑफ प्रॉफिट, 10,000। तो 50,000 का 20% बनता है 10,000, तो टोटल हो गया 60,000। इसमें से माइनस कर देंगे ड्राइंग्स, ड्राइंग्स की अमाउंट बताना कितनी है। ही विड्रू हाउस होल्ड यूज था कुछ 50,000, और ऐड कर देंगे प्रॉफिट या लॉस जो भी आएगा, और आंसर निकल के आ जाएगा क्लोजिंग कैपिटल का। क्लोजिंग कैपिटल क्वेश्चन में अभी अभी हमने निकाली थी 5,50,000। देखना प्रॉफिट बच रहा है कि लॉस बच रहा है, किसी को निकालना आता है? ऊपर वाला 3 जो मैंने ब्रैकेट में मार्क किया हुआ है, इन तीनों का टोटल देखना क्या बन रहा है, 4,10,000। 4,10,000 को कंपेयर कर लो इसके साथ, मतलब मैंने एडिशनल कैपिटल ऐड कर दिया, ड्राइंग माइनस कर दिया, तो 4,10,000 बचता था। लेकिन क्लोजिंग कैपिटल कह रही है नहीं जी 5,50,000 बच रहा है, तो 1,40,000 आपने प्रॉफिट कमाया होगा। 550 में से 4,10,000 माइनस कर दो, तो प्रॉफिट ब्रैकेट में लिख दो बैलेंसिंग फिगर, ये हमारा आंसर है 1,40,000। हो गया। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 6, 7। हाँ हाँ सारे कॉपी पे करने हैं। सैटरडे क्या? हाँ 5। श्रुति मेंटेन हर बुक्स ऑफ अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, हर बुक्स प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अब देखना कौन कौन से ईयर्स का डेटा गिवन है, 2 बुक्स अलग अलग गिवन है। फाइनेंशियल ईयर बताओगे कौन कौन से फाइनेंशियल ईयर है? 15, 16, 2 फाइनेंशियल ईयर का डेटा दिया हुआ है, एक दिया हुआ है 15-16 का, दूसरा दिया हुआ है 2016-17 का। ठीक है जी, क्वेश्चन में पहले तो देखो जो अंदर, यार अगर 1/4/16 का डेटा दिया हुआ है तो सोचो ये शुरू कब से हुआ होगा, पिछले साल, तो ये 15-16 का साल हो गया ना। और अगर ये वाला देखो यार, ये देख 2 अलग अलग सालों का डेटा गिवन है, ये 1 साल है, ये दूसरा साल है। अब पहले दूसरे साल पे नजर मारो, 31/3/17। 31/3/17 कब से शुरू हुआ होगा? 1/4/16 से ना, 16/17, तो जो पिछला साल है वो 15-16 का होगा। 31 मार्च को हम कभी कभी 1 अप्रैल भी बोल देते हैं, ओपनिंग क्लोजिंग। यार हर्ष फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे 2 साल दे हुए हैं, दोनों को 16-17 मान लो। एक चीज देख ना, 16-17 तो इस वाले को माना जाएगा ना, तो जो पिछला साल है तो पिछला ही माना जाएगा 15-16। किसी और को कंफ्यूजन है ये वाली के? ठीक है, ये 31/3/17 है, तो ये वाला 16-17 है ना जिसको मैं बॉक्स में डाल रहा हूँ, और वो जो पिछला साल है वो थोड़ी 16-17 होगा, वो 15-16 है। दिया तो हुआ 1/4/16, आप 1/4 को आप 31/3/16 पढ़ा करो, बात खत्म। यस, 1/4/16 को आप 31/3/16 रीड किया करो, तो 31/3/16 यानी कि 15-16 हो गया। देखना क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है अंदर। कैश भी है।
कैश से लेके क्रेडिटर तक कोई ऐसी इंफॉर्मेशन ढूंढो जो बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन में गिवन नहीं है। नहीं दिया हुआ है वो तो यार। कौन सी ऐसी आइटम है जो इंपॉर्टेंट है लेकिन यहाँ पे गिवन नहीं है? ड्राइंग्स नीचे दी हुई है। कोई और? स्टॉक कैपिटल गिवन नहीं है, तो सबसे ज्यादा जरूरी तो बिजनेस में कैपिटल होती है, उसके बिना तो दुकान शुरू ही नहीं हो सकती। अब देखना है यहाँ पे कहीं पे कैपिटल गिवन है? नहीं है गिवन। शी विड्रू 1000 पर वीक। एक साल में कितने सप्ताह होते हैं? 40 क्यों? एक पर मंथ किया उसने 1000। अच्छा तो वो एक बार सर ने वीक पूछे थे 4000 पर मंथ 12 सर वीक 48 होते हैं, नहीं ज्यादा 52 होते हैं 52 48 वीक थोड़ी होते हैं यार। 52 होते हैं हाँ 52,000 48 वाले बच्चे थोड़ा सा ध्यान से फिर भी देखेंगे बुक क्या हफ्ते एज्यूम करता है कभी भी, क्योंकि पर वीक है ना, तो एक साल में कभी 48 वीक्स थोड़ी होते हैं, 51 या 52 होते हैं। शी सोल्ड हर इन्वेस्टमेंट ऑफ 1,60,000 at 2% premium and introduce the amount of into the business. You are required to prepare the statement of P&L for the year ending 31/17। वो करंट ईयर का आपसे P&L अकाउंट पूछ रहे हैं। अब पहला इकलौता ऐसा क्वेश्चन है जिसमें ना ओपनिंग कैपिटल गिवन है ना क्लोजिंग कैपिटल। कैसे निकाल सकते हैं? ओपनिंग और क्लोजिंग कभी आएगा? एक मिनट पहले आप बोलो। इस साल ये वाला साल 16/17 है या 15/16? तो 15/16 को कभी ये साल नहीं बोलना, उसको पिछला साल बोलते हैं। ये वाला साल तो 16/17 है। बहुत बढ़िया, ठीक है, ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। करंट तो फिर करंट ईयर के लिए क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकालोगे? तो मतलब कि क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना के क्लोजिंग कैपिटल भी निकल आएगी। सर सिंपल सा मतलब ये है, दोनों सालों की स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाओ, दोनों सालों की कैपिटल निकल जाएगी। पिछले वाले को ओपनिंग कैपिटल बोल देंगे, इस वाले को क्लोजिंग कैपिटल। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एज एट 31/3/16। पहले मेरे को पिछले साल का बनाना पड़ेगा, इसको लिख देना प्रीवियस ईयर। पहले पिछले साल की मेरे को स्टेटमेंट ऑफ अफेयर यानी कि बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। बोलना क्या डेटा दिया हुआ है, पहले कैश दिया हुआ था। पिछले साल का बोलना, करंट ईयर का नहीं बोलना। पिछला साल पता लग गया ना, ये वाला कैश जो है 12,000, तो पहले पिछले साल का डेटा बोलो, कैश है 12,000। आगे बिल रिसीवेबल 0। अच्छा जी, डेटर्स कितने हैं? 1,68,000। ये पिछले साल का ही बोल रहे हो ना? उसके बाद हाउ मच? 2,24,000। एंड द नेक्स्ट आइटम इज फर्नीचर। विल बी रिकॉर्डेड एज एसेट और लाइबिलिटी? पढ़ ले यार। कितना? 75,000। एंड नेक्स्ट वन इज क्रेडिटर्स, इस तरफ आ जाएगा। 40 या 44? 40। एंड नाउ कैलकुलेट द कैपिटल। ये जो कैपिटल होगी इट विल बी कॉल्ड एज एन ओपनिंग कैपिटल। मतलब जो हमारा करंट ईयर है 16/17, उसके लिए तो ये ओपनिंग कैपिटल मानी जाएगी। $2,79,000। तूने तो कहा 2,79,000। 4,79,000। किसी और ने कैलकुलेशन की है? करेक्ट है ये टोटलिंग, ठीक है। तो 4,79,000 माइनस 140 इट विल बी 3,39,000। चलो जी, पिछले साल की बैलेंस शीट बन गई एंड द आंसर इज कि एक मेरे को ओपनिंग कैपिटल मिल गई। अब करंट ईयर की बना लेते हैं, मेरे को क्लोजिंग कैपिटल भी मिल जाएगी।
स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज एट 31 मार्च 2017, 17 ही था ना फाइनल ईयर। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज एट 31 मार्च 2017। कैश ओपनिंग कैपिटल 3390 करना ही नहीं होता। जरूरत ही नहीं है ओपनिंग कैपिटल की, एसेट्स माइनस लाइबिलिटी कर देंगे। कैश 16,000। कैश 16,000, इसके बाद बीआर भी था यहाँ पे है ना, यस 24,000। बीआर के बाद डेटर्स हाउ मच, 2,72,000। 2,72,000 एंड द नेक्स्ट आइटम इज स्टॉक। स्टॉक की अमाउंट बताना कितनी है, 2,44,000। 244 ना, यस उसके बाद इन्वेस्टमेंट 80,000। फर्नीचर है इस बार भी, यस एवीसी उधर तो सारा कुछ है। फर्नीचर इज, इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो 80,000। यस 1,52,000। 16 और 24 40, 3 12, 5 12, 6 7,14,000। देखना किसी और ने अगर टोटल किया हो, सर 16 7,16,000। 716, चलो जी टोटल तो ठीक किया हम लोगों ने, 7,16,000। उसमें से रिड्यूस कर दो क्रेडिटर, देन द बैलेंसिंग अमाउंट विल बी द कैपिटल। 56400। दिस कैपिटल विल बी द ओपनिंग और क्लोजिंग, क्लोजिंग ये क्लोजिंग कैपिटल, बिकॉज द डेटा इज फॉर 2016-17। 5,64,000। तो क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी 50, 5,64,000। हाँ तो देख ले, तो बोला ना कर, अगला पेज ही करते हैं हम। क्यों तो अगला क्वेश्चन नहीं करना, तो मतलब प्रॉफिट एंड लॉस काट के हो गया जी, ओपनिंग कैपिटल हो गया, क्लोजिंग कैपिटल हो गया। अब टेबल के बाहर देखो, ड्राइंग्स की अमाउंट दी हुई थी और इन्वेस्टमेंट की अमाउंट, वो ड्राइंग्स की अमाउंट दी हुई थी और एडिशनल कैपिटल की अमाउंट दी हुई थी। कितनी थी ड्राइंग्स आपके पास, 1000 पर वीक और 52 वीक्स मेरे को 52 into 1000 बट ठीक है 52 वीक्स ही लिए हुए हैं, ठीक है 52 वीक्स लेके चलने होते हैं हमें साल के। अब बनाएंगे हम, क्या बनाना है इसके बाद पता है आपको, स्टेटमेंट ऑफ पी&एल अकाउंट। स्टेटमेंट बोलते हैं या अकाउंट बोलते हैं, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट एंड लॉस। ओपनिंग स्टॉक ओके। अब तुम्हारे पास हमने कैलकुलेट क्या करना है, प्रॉफिट ना। चलो अब क्लोजिंग कैपिटल से चलते हैं, उल्टा फॉर्मूला लगाएंगे। क्लोजिंग कैपिटल इज द, तो ओपनिंग से कर ले, 5,64,000। इसमें से आप इसमें से ड्राइंग्स कर दो ऐड। सर ड्राइंग तो पिछले क्वेश्चन में हमने माइनस की थी, वो सीधा फॉर्मूला था, ठीक है ओपनिंग कैपिटल से स्टार्ट किया था। दिस क्वेश्चन इज स्टार्टेड फ्रॉम द क्लोजिंग कैपिटल, सो फॉर्मूला विल बी रिवर्स्ड। 1,000 पर वीक है एंड 52 वीक्स इन अ ईयर, तो टोटल हो गया 52,000। लेस कर दो एडिशनल कैपिटल। क्वेश्चन में पढ़ना एडिशनल कैपिटल के बारे में क्या दिया हुआ है। 1,60,000 पर 2% प्रॉफिट है। हाँ जी 1,60,000 है, ऊपर 2% प्रॉफिट है। 1,60,000 प्लस 2% प्रॉफिट, 32 होता है, हाँ प्लस 2% प्रॉफिट 3200 तो होता है 1,63,200। तो ये माइनस कर देंगे और माइनस कर देंगे हम ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल वी हैड कैलकुलेटेड ना, देखना क्या थी, 339, 3,39,000 निकालना। इसका प्रॉफिट देखना क्या बनता है, प्रॉफिट बन रहा है कि लॉस बन रहा है। 564 प्लस ये हो गया 6,16,000,
तू भी कर ले भाई, थोड़ा अच्छा लगेगा तेरे हाथों को। 13,800 ਹੁਣ ਐਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਰੱਖਦਾ ਨਾ, ਤੇਰਾ ਇੰਨਾ ਲੈਵਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਪਾਏ, ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ? ਤੂੰ ਦੋ ਆਈਟਮ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਹੈ ਤੇਰਾ ਲੈਵਲ, ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਮਾਈਨਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੂੰ। ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਲਓ ਫਿਰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਗਾ ਹਾਂ ਦਿਖਾ ਕਰਕੇ, ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿਆ ਸਾਹਮਣੇ। ਕਰਤਾ हाँ बस फिर तेरा उतना ही लेवल है। कितना आया जी? हर्ष किया यार? वन वन थ्री किसी और का 113, मतलब ये पॉजिटिव में बच रहा है ना, 113,800, तो ये हमारे पास आ गया प्रॉफिट। मनन चेक करना है यार, देखना आंसर यही आ रहा है 113,800 प्रॉफिट का। ठीक है जी, क्वेश्चन आ गया समझ में सबको? ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ी थी ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए, क्लोजिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ी क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए, उसके बाद तो वो सीधा या उल्टा फॉर्मूला लगा दो कोई भी। बुक्स बंद करो सारे, अपनी बुक्स बंद कर दो। स्क्रीन पे क्वेश्चन है, देखता हूं मैं कितने मिनट में कर सकते हो। राइटिंग जैसी मर्जी करो, शॉर्ट फॉर्म्स लिख लो चाहे जल्दी से। एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है पिछले की तरह। एक शॉर्टकट तरीका बताऊं आपको, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ना एक बना लो, उसमें कॉलम 2 बना लेना। सर कैसे कॉलम? ये 1/4/2012 है, मेरे को फाइनेंशियल ईयर लिखवाओगे? फाइनेंशियल ईयर क्या क्या बने देखते हैं। फाइनेंशियल ईयर भी लिखवाने आते हैं कि नहीं? पहला 11/12 और करंट ईयर, करंट ईयर कौन सा है? फाइनेंशियल ईयर और प्रीवियस ईयर। तो अभी जब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाओगे ना, जो उसमें रूपी के कॉलम है वो 2 बना लेना, एक 12-13 वाला, एक 11-12 वाला। नहीं समझे तो मैं बना के दिखा देता हूं। हाँ ये करी ना बात, बेचारा बड़ी मुश्किल से ऐसी अच्छी अच्छी बातें करते हैं। डबल कॉलम कैश बुक की तरह है ना, ऐसे बना लेना है ना। 2011-12 का यहाँ पे बना लेना, 12-13 का यहाँ पे लाइबिलिटीज हो जाएंगी, यहाँ पे एसेट्स। इट विल सेव योर टाइम। 1 मिनट, थोड़ा पेशेंस रखते होते हैं। ठीक है, जिसने टाइम सेव करना है वो ऐसे बना लो फॉर्मेट, जिसको लॉन्ग प्रोसीजर से चलना है तो 2 बार स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना लेना। तो 11-12, 12-13 ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है। क्वेश्चन है अब आपके सामने, ये लो, ये मैक्सिमम जूम है, इससे ज्यादा जूम नहीं हो पाएगा। 4:05 पे क्वेश्चन शुरू हो रहा है। इलस्ट्रेशन नंबर 11 पे आ जाओ। ठीक है, 2 सालों का ही है, लेकिन यहाँ पे अब थोड़ा डिफरेंट पॉइंट आने वाला है। अभी सॉल्यूशंस मत देखना, जो पेज है इसी पेज पे क्वेश्चन खत्म है। पहले तो देखो कौन से साल में बिजनेस शुरू की है। कह रहे हैं फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 2015-16, मतलब किसी साल की बात कर रहे हैं। ऑब्वियस है, प्रॉफिट तो करंट ईयर की बात ही कर रहे होते हैं, प्रीवियस ईयर की नहीं। अब यहाँ पे देखना, ये जो आइटम्स दी हुई है कैपिटल गिवन है यहाँ पे, इन आइटम्स में कैपिटल गिवन है कि नहीं है? नहीं है, तो इसके लिए फिर से वही स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाना पड़ेगा। ओपनिंग भी क्लोजिंग भी वो तो कैपिटल निकल आएगी। टेबल के बाहर देखो पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है, दूसरा
फ्रेश कैपिटल, कोई नया पॉइंट नहीं है, नया पॉइंट अब शुरू होगा। सेकंड लाइन पढ़ना, अ बैड डेट्स ऑफ 2000 एंड प्रोविजन 5000 इज टू बी मेड ऑन डेटर्स। यानी कि ये कह रहे थे कि ड्राइंग्स वगैरह के बाद ये आपको एडजस्टमेंट दी हुई है, कहने का मतलब है। तो अब वाले क्वेश्चन में हमें 2 बार स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनानी पड़ेगी। आउटस्टैंडिंग सैलरी दी हुई है, प्रीपेड इंश्योरेंस दी हुई है, डेप्रिसिएशन दिया हुआ है। अब सबसे पहले मेरे को स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनानी है पिछले साल की और इस साल की, ताकि कैपिटल कैलकुलेट कर सके। फिर जब स्टेटमेंट ऑफ P&L बनाएंगे, प्रॉफिट, तो जो भी प्रॉफिट मेरा निकल के आएगा उसमें से मेरे को ये वाली आइटम्स भी माइनस करनी है। रीजन क्या है कि वो जो प्रॉफिट निकल के आएगा उसमें से एडजस्टमेंट माइनस नहीं कर रखी होती। याद करो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का चैप्टर है, एडजस्टमेंट हमें करनी होती है ना। सर एक बार फिर से बताओ, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनानी है पिछले साल की और करंट ईयर की, उससे क्या क्या निकल के आ जाएगा? ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल। फिर स्टेटमेंट ऑफ P&L बनाओगे, उससे क्या निकल के आ जाएगा? प्रॉफिट। उस प्रॉफिट में से ना ये वाली आइटम्स माइनस करनी है, बैड डेट्स हो गया, डेटर हो गया, सैलरी। क्यों? क्योंकि ये एडजस्टमेंट्स है। फिर सर इसका मतलब है फिर वो जो क्लोजिंग कैपिटल निकलेगी उसको भी तो ठीक करना पड़ेगा। ठीक है, अभी मैं करवाता हूं। चलो सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, इलस्ट्रेशन नंबर 11, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। टाइम सेव करने के लिए ना इकट्ठी बना रहा हूं मैं। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज एट 31 मार्च 2015 एंड 31 मार्च 2016, 2015 और 2016। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, कॉलम्स 2 बना लेंगे यार। 15-16 के एसेट्स हो गई, ये लाइबिलिटीज हो गई। तो इस तरफ लिखो लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज के बाद ये रुपीज हो गई 31/3/15 वाले, ये हो गई 31/3/16 वाले, ये हो गई मेरी एसेट्स 31/3/15, 31/3/16। यहां से मैं कैपिटल इकट्ठे निकाल लूंगा, थोड़ा टाइम बच जाएगा। फर्स्ट आइटम बोलना मेरे को क्या गिवन है क्वेश्चन में। कैश इन हैंड, अमाउंट इज 6,000 है पहले साल की, और करंट ईयर की है 24,000। पिछले साल की है 6,000, करंट ईयर की है 24,000। अगली आइटम बोलो। बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ पे आएगा? ये लो जी, ओवरड्राफ्ट 30,000 कौन से ईयर में है? पहले 30,000। सेकंड ईयर में नहीं है? नहीं, ओके, डैश डाल दिया। उसके बाद स्टॉक अमाउंट 50,000 and 80,000 50,000 एंड 80,000। नेक्स्ट वन इज सैलरी क्रेडिटर्स क्रेडिटर्स आ जाएंगी लाइबिलिटी वाली साइड पे। अमाउंट बोलो। 26,000 and 40,000 26,000 एंड 40,000। नेक्स्ट आइटम इज सैलरी डेटर्स डेटर्स, हाउ मच? 60,000 and 1,40,000 1,40,000। अब क्वेश्चन यहाँ पे ना ये, हाँ अब क्वेश्चन यहाँ पे आना चाहिए कि क्या डेटर यहीं में से सीधा माइनस कर सकते हैं। अगर यहाँ से सीधा माइनस करेंगे मेरी कैपिटल का बैलेंस चेंज हो जाएगा, इसलिए पहले मैं कैपिटल निकाल लूंगा। मेरे को जो करंट ईयर की सही बैलेंस शीट है वो दोबारा बनानी पड़ेगी P&L के बाद। तो मतलब कि बैलेंस शीट यहाँ पे 3 बनने वाली हैं, 2 अभी बन रही हैं, फिर P&L बनेगा, फिर एक फाइनल बैलेंस शीट बनेगी। अभी पता चल जाएगा आपको, देखते चले जाओ। अगर किसी ने इस टॉपिक पे रिसर्च करनी है तो घर से कर आना कि सर फाइनल बैलेंस शीट को और कैसे मैनिपुलेट करके अभी बनाया जा सकता है। चलो डेटर के बाद बोलो। बिल्स पेबल बिल्स पेबल एसेट साइड पे, लायबिलिटी अमाउंट 6,000 and 12,000 6,000 एंड 12,000। फर्नीचर फर्नीचर किस साइड आएगा? एसेट्स अमाउंट इज 40,000 and 60,000 40,000 एंड 60,000। नेक्स्ट बिल रिसीवेबल 8,000 28,000 8,000 एंड 28,000। मशीनरी मशीनरी किस तरफ आएगी? एसेट्स 50,000 1 lakh 50,000 एंड 1 लाख। बस खत्म? नहीं एक और है इन्वेस्टमेंट्स इन्वेस्टमेंट, अच्छा लाइबिलिटी साइड, एसेट्स एसेट साइड 30,000 and 80,000 इन्वेस्टमेंट कितना आएगा? 30,000 and 80,000 30,000 एंड 80,000। अब पहले साल की कैपिटल देखें कितनी निकलती है। प्रॉफिट लॉस कैसे निकालेगा? ओपनिंग कैपिटल और करेंगे ना, प्रॉफिट निकालने के बाद करेंगे।
पहले प्रॉफिट तो एक बार कैलकुलेट ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल से ही होता है। $244 पहले का टोटल आ रहा है 2,44,000 एसेट साइड का। 5 लाख दूसरे एसेट का किसी ने टोटल किया है? 5,12 पहले 2,44,000 में से माइनस करो, 26 और 6 32 62 44 हो गया 18 1,82,000। देखना किसी और का बन रहा है 1,82,000। दूसरे का आ जाएगा 4,60,000 या ठीक है। ओपनिंग कैपिटल है 182, क्लोजिंग कैपिटल है 4,60,000। इसके ब्रैकेट में लिख देना BF बैलेंसिंग फिगर। पेपर जो है वो ठीक ना समझ। ये तो अब आपके स्कूल पे डिपेंड करता है। अपने वाले टेस्ट में अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप दोनों इकट्ठी बना सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। स्कूल में आप पूछ लेना कि टाइम सेव हो जाएगा। आगे स्टेटमेंट ऑफ P&L, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, क्लोजिंग कैपिटल से उल्टा फॉर्मूला शुरू कर रहा हूं मैं। क्लोजिंग कैपिटल क्या था? क्लोजिंग कैपिटल 4,40,000 की 60 देखना 4,60,000। इसमें से माइनस कर दो ओपनिंग कैपिटल। सर ओपनिंग कैपिटल पहले थोड़ी ना माइनस करते हैं, हमने याद किया हुआ है, पहले ड्राइंग्स को ऐड करते हैं। क्या मैं ओपनिंग कैपिटल को पहले माइनस कर सकता हूँ? कर सकते हैं, जो मर्जी करो, करना तो माइनस ही है ना। गुरकिरत कह रहा है सर अपने तो याद किया हुआ है, अपने को बस वही है, पहले ड्राइंग्स ही किया करो। ड्राइंग्स को ऐड करना है या माइनस? ऐड। अमाउंट इज ड्राइंग्स 1,20,000 था। ओपनिंग कैपिटल कितनी थी? 1,82,000। अच्छा क्लोजिंग कैपिटल हो गया, ओपनिंग कैपिटल, और क्या बच गया? एडिशनल कैपिटल ऐड कर देते हैं। उल्टा फॉर्मूला तो माइनस कर देंगे, ठीक है जी। माइनस एडिशनल कैपिटल, अमाउंट क्या है? 2 लाख। इसको आज हम पहली बार लिखेंगे प्रॉफिट बिफोर। बताओ क्या लिखूंगा मैं, क्या शब्द लिखने वाला हूं? यस, प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट्स। देखना व्हाट इज द प्रॉफिट। 460 और 120, 460, 560, 580, 580 में से 2 गए 380, 380 में से 2 गए 180, 180 प्लस 18 1,98,000। मेरा आंसर ये आ रहा है, बाकी देखना सही है। 1,98,000 प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट है। लेकिन क्वेश्चन में, पिछला क्वेश्चन तो यहाँ तक खत्म हो गया था, लेकिन इस क्वेश्चन में एडजस्टमेंट दिए हुए हैं। एडजस्टमेंट का क्या है? जो खर्चे होंगे माइनस कर देना। ये देखो मेरे पास प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट में से जो और खर्चे हुए हैं तो माइनस कर देना, अगर और प्रॉफिट हुआ तो ऐड कर देना। फर्स्ट था बैड डेट्स, देखना फर्स्ट बैड डेट्स था, ऐड करूं कि माइनस करूं? क्योंकि प्रॉफिट है मेरे पास 198, तो उसमें से खर्चा माइनस कर दो, लेस करो बैड डेट्स। कितने है गर्व? 2,000 माइनस कर देंगे। नेक्स्ट आइटम Provision 5% is to be made on debtors. प्रोविजन डेटर के ऊपर बनते हैं। तो एक करंट ईयर का देखेंगे। हाँ हाँ हाँ, करंट ईयर का, क्योंकि प्रॉफिट लॉस तो करंट ईयर का निकाल रहे हैं ना। 1,40,000 5% प्रोविजन है ना, और ये है 1,40,000। उसमें से 2,000 बैड डेट्स भी तो माइनस करेंगे ना, 2,000 बैड डेट्स माइनस करेंगे। 30,000 का जैसे सर पिछले चैप्टर में कर रहे हैं, सेम वैसा ही हो गया। 6,900 1,38,000 का कितने परसेंट है? 5%, 6,900, बिल्कुल ठीक है जी। कोई नया पॉइंट नहीं है, पिछले चैप्टर की तरह फ्लो में चल रहा है। प्रोविजन के बाद देखना नेक्स्ट क्या है? आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी भी खर्चा है, लेस कर दो। सर आउटस्टैंडिंग सैलरी खर्चा कैसे हुआ? देने हैं ना, पैसे पे करने हैं, तो मेरा खर्चा हो गया। ओए ये तो बताओ सैलरी कितनी है, खुद आगे भागी जा रहे हो। 2,400 प्रीपेड एक तरह से ऐड हो जाएगा, क्योंकि एसेट है ना एक तरह से, तो प्रीपेड इंश्योरेंस
वो ऐड कर देंगे कितना, 700 और कोई खर्चा, Depreciate on furniture 10%. डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे क्योंकि खर्चा है, तो माइनस डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। फर्नीचर कितना है अंदर क्लोजिंग में मैं देख लेता हूँ, 60,000 है, उसका कितने परसेंट, 10%। 6,000। अच्छा मशीनरी के ऊपर भी है डेप्रिसिएशन, फर्नीचर एंड मशीन है ना। दोनों सर। अच्छा डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 6,000 दिखना ठीक लिखा है मैंने, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 6,000 एंड डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, अमाउंट बता दो मेरे को कितनी आएगी, मशीन का 10% बता दो, 10,000 1 lakh की। 1 लाख की है, तो ये मेरे पास प्रॉफिट बच जाएगा, ये देखा जाए तो नेट प्रॉफिट बच गया सर। दस और 6 16, 16 और 2 18, 18 और 6 24, 24 2 26, 27,300, 27,300, 198, 700, 198,700 में से 27,300 माइनस करने हैं, 171,400, 1,71,400, प्रॉफिट। ये मेरे पास प्रॉफिट आया, नेट प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट्स। ठीक है, अब आगे आखिरी बैलेंस शीट बनानी है, अभी बैलेंस शीट नहीं बनी ना सही, क्योंकि मेरे पास प्रॉफिट उसमें से आइटम्स वो कम हो गई ना, तो आखिरी बैलेंस शीट बनेगी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। इसको लिखते कैसे हैं, फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज एट 31/3/16, जो आपका करंट ईयर है, फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। हाँ, अब पिछला स्टेटमेंट ऑफ अफेयर देख लो जो हमने बनाया था, वो क्या था, कैश 24,000 ना, तो यहां से ही कॉपी कर लो, इधर देखो जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर आपने पहले बनाया था ना दोनों सालों का, तो वहीं से कॉपी कर लो, कैश में कोई चेंज नहीं हुआ तो वही का वही लिख दो 24, स्टॉक वही का वही लिख दो 80,000, डेटर्स में से माइनस करेंगे। पहले सर डेट का वो 1,40,000 थे। मेरा क्वेश्चन गुम हो गया यार, पहले स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में पहली आइटम थी कैश, अमाउंट बोलना कैश की क्या थी, 24,000, सेकंड था स्टॉक 80,000 का, उसके बाद क्या था डेटर्स, डेटर्स में से क्या क्या माइनस करने, 1,40,000 में से 2,000 बैड डेट्स, और प्रोविजन कितना बताया था 6900, तो बाकी बच गए 7 और 2 9, 131,100। चंचल आगे देखना था, नेक्स्ट आइटम क्या है डेटर्स के बाद, अपने क्वेश्चन में से ही देख लो चाहे जो आपने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाई थी, नेक्स्ट आइटम डेटर के बाद है फर्नीचर, कितने का, नहीं टोटल फर्नीचर कितने का लिखा है, 60,000 में से 6,000 माइनस करेंगे तो 54,000। फर्नीचर के बाद क्या है, करंट ईयर का ही बता रहे हो ना, 2800, 28,000 करंट ईयर का ही बता रहे हो ना। बिल रिसीवेबल के बाद मशीन में से डेप्रिसिएशन माइनस करो, 90,000 की रह जाएगी, एंड नेक्स्ट आइटम इज इन्वेस्टमेंट में तो कोई चेंज नहीं हुआ था, कितना 80,000। आगे प्रीपेड इंश्योरेंस, किसने बोला है, हाँ प्रीपेड इंश्योरेंस जो एडजस्टमेंट में था वो भी तो दो जगह आता है ना, तो प्रीपेड इंश्योरेंस को भी लिखना पड़ेगा 700, क्योंकि हम ये बैलेंस शीट वो बना रहे हैं जो एडजस्टमेंट के बाद है, तो एडजस्टमेंट को यहाँ पे कवर करना पड़ेगा। सर इस हिसाब से तो इस तरफ आउटस्टैंडिंग सैलरी भी आएगी, तो पहले मैं वही लिख देता हूँ, अमाउंट इज 2400। अब इसमें कैपिटल ऐड कर दो, कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट, इसमें देख लो एक बार कैपिटल कौन सी ली है इन्होंने, इन्होंने सीधा वही किया अब ना, ओपनिंग कैपिटल ऐड एडिशनल कैपिटल या जो भी करके, हाँ मतलब जो आप फॉर्मूला नहीं लगाते,
बस उन्होंने प्रॉफिट को चेंज करवा दिया। चलो यही फॉर्मूला लगा लेते हैं बुक वाला। मतलब कैपिटल देखो, ओपनिंग कैपिटल 1,82,000 की थी, प्रॉफिट हमने कमाया 171,400। इसमें से माइनस कर दो ड्राइंग्स, माइनस कर दो ड्राइंग, ऐड कर दो एडिशनल कैपिटल। सीधा फॉर्मूला लगा दिया इन्होंने। ड्राइंग्स देखना कितनी थी, ड्राइंग सर 1,20,000। ड्राइंग्स 1,20,000 की, एडिशनल कैपिटल 2 लाख की, तो बाकी बच गई क्लोजिंग कैपिटल। और क्रेडिटर्स थे, देखना क्रेडिटर्स कितने के थे, इनको ऐड लेस करके क्लोजिंग कैपिटल को यहाँ पे लिख देना। और क्रेडिटर्स है 40,000। कोई और बिल्स पेबल भी थे शायद, बिल पेबल 5,000। करंट ईयर के हैं 10,000, 12। 12,000। चलो बाकी ये क्लोजिंग कैपिटल का टोटल कर लेना और इनका टोटल आपस में बराबर हो जाएगा। 4,87,000। ओके चलो बाय बाय।